एक और राज्य में भाजपा का सूपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार, कांग्रेसियों की हुई बहुत बड़ी जीत। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इतिहास बनाया था। 5 साल बाद सत्ता बदलने के ट्रेंड के उलट भाजपा लगातार दूसरी बार जीती थी, लेकिन दूसरी बार जीतने के बाद भी पार्टी में स्थिति जो है कमजोर होती गई, जो इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों स्थानीय निकाय चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि बड़ी संख्या में निर्दलीय चुनाव जीते हैं, जिन पर दो पार्टियां दावा कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बावजूद भाजपा को झटका लगा है। भाजपा जिला पंचायत की 358 में से 320 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 120 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी। इसके बाद से ही भागियों को अपना बनाने की मुहिम शुरू हो गई है। एक तो पार्टी इतनी कम सीटों पर चुनाव जीती है और ऊपर से जितने भी दिग्गज हैं उनके परिवार के सदस्य चुनाव हार गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जिले चमोली में सबसे ज्यादा झटका लगा है। कुल 26 जिला पंचायत सीटों में से भाजपा सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई है। कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। चमोली में भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी चुनाव हार गई हैं। चमोली जिले में भाजपा के जिला अध्यक्ष गजपाल बर्थवाल चौथे स्थान पर रहे। टाउन में भाजपा विधायक महंत दिलीप की पत्नी नीतू रावत जहरी खाल से चुनाव हार गई हैं। सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना का बेटा करण चुनाव भी हार गया। नैनीताल के भाजपा विधायक सरिता आर्य के बेटे रोहित चुनाव हार गए हैं। नैनीताल की निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष व भाजपा प्रत्याशी बेला तौलिया चुनाव हार गई हैं। उत्तराखंड स्थानीय निकाय चुनाव की एक और दिलचस्प खबर ये है कि लाखों फॉलोवर और सब्सक्राइबर वाली इन्फ्लुएंसर दीपा नेगी चुनाव लड़ी थी, जिनको सिर्फ 256 वोट मिले हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बनाने के बाद भी इतनी बुरी हार हुई है। वहीं कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि निर्दलीय बहुत चुनाव जीते हैं और कांग्रेस पार्टी भी भाजपा से ज्यादा चुनाव जीती है। तो कहीं ना ये कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी खेमे के लिए बुरी खबर मानी जा रही है।